बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। अब आज मैं जो आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आप 100% नंबर कैसे ले सकते हैं। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि बच्चे जो हैं वो पेपर के अंदर गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये हम गलती कर रहे हैं। आता उनको होता है, लेकिन वो अनजाने ना अनजाने में ये गलतियां जो हैं वो कर जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो आप अगर चाहते हैं कि आपका 100/100 नंबर आए, तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से सुन लेना है। और जब आप अपने नोट्स वगैरह चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो गलतियां आपके नोट्सों के अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद फिर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो आम तौर पे बच्चे करते हैं, पहली मिस्टेक ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो इक्वल का निशान लगाना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया कि मैंने कोई एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। फ़र्ज़ कर लिया ये मेरे पास जो है ये कोई क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब यहाँ पे अगर ये सबसे पहले ये आती है 0/0 फॉर्म, तो चूँकि लिमिट पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म आती है, तो लिहाजा यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब मैं अगला स्टेप करता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर अगले स्टेप में ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अगले स्टेप में ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखें ये सारे स्टेप ठीक है, गलती इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन अब एक्चुअली ये जो चीज़ आपने लिखी है ये इसके बराबर है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे बराबर का निशान, इक्वल का निशान ही नहीं डालते। यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा, यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा, यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा। तो ये जो है ना, ये आप अपने नोट्स अभी चेक करके देखें, काफ़ी सारे बच्चों को अपनी ये मिस्टेक नज़र आएगी। तो इसके बाद चूंकि आपने ये वाला स्टेप किया है, तो ये मैंने खतरे का निशान लगा दिया है कि बराबर का निशान ज़रूर डालना है। इस स्टेप के बाद बराबर का निशान, इक्वल का निशान ज़रूर डालना है। ठीक है, आगे वो जो लिमिट आपकी चल रही है थीटा अप्रोचेस टू 0, मैं क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बच्चे ब्लंडर क्या मारते हैं। अब ये देखें, ये आपकी नज़र में ये कोई गलती नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ये दिस इज अ बिग ब्लंडर कि एक चीज उसके इक्वल है, आप उसके लिख ही नहीं रहे। जब आप ऐसे लिखते हैं, इक्वल का निशान नहीं डालते, तो ये मीनिंगलेस है। अब ये देखें ना, जब मैं लिखता हूं x प्लस वाई, ठीक है, व्हाट इज दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डिफरेंस बिटवीन दीज टू ये है कि इसको हम क्या कहेंगे, अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन, उर्दू में आप इसको अलजबरी जुमला कहते होते थे, अलजबरी जुमला, और इसके अंदर बराबर का निशान आ गया है तो ये बन गई इक्वेशन। तो बड़ा फर्क है इस चीज में। तो चूंकि ये वाली चीज इसके इक्वल है, इसलिए इक्वल का निशान डालना बड़ा जरूरी है। और दूसरी जो ब्लंडर बच्चे मारते हैं, गौर से देखिएगा, वो इक्वल का निशान तो लिखते हैं, लेकिन इक्वल का निशान पता कैसे लिख जाते हैं, तेजी के साथ। अब आप मुझे ये बताएं, ये उसने अपनी तरफ से लिखा है इक्वल का निशान, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये 2। तो ये आप अपने नोट्स निकाल के देखें, बहुत सारे बच्चे जो ना ये वाला ब्लंडर भी मारते हैं कि इक्वल का निशान जो है वो सही तरीके से लगाते नहीं है। ठीक हो गया, तो इक्वल का निशान सुकून के साथ ऐसे करके, ये है इक्वल का सही निशान, ऐसे लगाना है आपने। ठीक है, इस वजह से भी नंबर आपके कट जाते हैं, वो पहले वाला जो स्टेप है उससे भी नंबर आपके कट जाते हैं। तीसरा जो है
बच्चे जो ब्लंडर मारते हैं वो ये है कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं करते। मसलन ये देखें, एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको करवाई है लिमिट वाला चैप्टर, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 है ओवर x माइनस 2 है। लेट अस सपोज दैट ये क्वेश्चन है जी मेरे पास। अच्छा, इसमें जो है मैंने इसकी जो टेक्निक आपको बताई थी वो क्या बताई थी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। आपने ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अच्छा, जो आपने स्टेप करना है वो स्टेप लिखना जरूर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2। क्योंकि पेपर जो चेक कर रहा है ना, आपने ये समझना है उसको कुछ नहीं आता, आपने उसको समझाना है ईच एंड एवरीथिंग, उसको बताना है कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं। अगर आपने ये करना है तो ये आपने लिखना है, ठीक है। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2, ओहो अंडर रूट एक्स माइनस 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब आप मुझे ये बताएं, आपकी नजर में ये स्टेप सही है, लेकिन मेरी नजर के अंदर ये स्टेप गलत है। क्योंकि जब तक आप यहां पे ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। ब्रैकेट की अहमियत मैं आपको बताता हूं। ये देखें जरा, जब लिखा हो 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5, इसमें और इसमें आपको कोई फर्क नजर आता है? इसमें जो है ना मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, तो इसका मतलब है कि ये 3 सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा फिर? 2 प्लस 5 प्लस 4 9, 9 3 आर 27। इसका जवाब आ गया 29। और इसका आंसर क्या आता है? 4 प्लस 9, 9 प्लस 9 इंटू 5 45। देखिए कितना डिफरेंस है अगर हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते। तो जब मैं यहां पे ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करता, लेट्स सपोज दैट मैंने यहां पे ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की, तो ये तो यूं लगता है कि जैसे -2 सिर्फ अंडर रूट एक्स के साथ जरब खा रहा है, माइनस अंडर रूट 2 सिर्फ इसके साथ जरब खा रहा है। इसका मतलब यह है, हालांकि ये स्टेप ये नहीं है, ये स्टेप ये है कि ये पूरी की पूरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ब्रैकेट डालनी जो है ये बड़ी जरूरी है। जिस तरह अगर आप इस चीज को इस तरह लिख जाएंगे तो कितना सख्त गुनाह है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप इस चीज को ऐसे लिखते हैं तो जवाब में फर्क आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी जो है ना, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते तो मीनिंग्स जो है ये टोटली चेंज हो जाएंगे। तो एक तो बात ये वाली हो गई कि आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जब भी आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ब्रैकेट का इस्तेमाल आपने लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, फिर गलती का चांस कोई भी नहीं होगा। उसके बाद फिर अगर कोई फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं ना, इफ यू हैव टू यूज फार्मूला, तो फिर उस फार्मूले का हिंट दें साइड पे, गिव हिंट, साइड पे लिख दे कि भाई मैंने ये वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल किया है। चलें जी, ये ब्रैकेट वाला मामला जो है, अब सेम केस यहां पे भी था। अगर मैं यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाता तो भी इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ अंडर रूट एक्स जो है इन रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब जो है ये मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का जो है वो मेथड सिखाता हूं कि मैथमेटिक्स पढ़ते कैसे हैं। अब मैं कुछ 2-4 चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को पढ़ते कैसे हैं। मैथमेटिक्स को उर्दू का इसका नाम है रियाजी। रियाजी जो लफ्ज है ये रियाज से निकला है।
रियाज का मतलब होता है किसी चीज की प्रैक्टिस करना। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा। वो बर्ट्रैंड रसल कहता है कि इंग्लिश जो है वो हमेशा पढ़ने से और मैथमेटिक्स हमेशा करने से आता है। अगर आप कहें कि जुबानी जो है ये मैं मैथ कर लूंगा तो ये इम्पॉसिबल है। मैथमेटिक्स इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर माइंड एंड योर हैंड। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज हमें आ गई है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो करते हुए हमें लिखते हुए कुछ स्टेप भूल जाते हैं। तो जब दिमाग का और हाथ का कोऑर्डिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाए तो फिर आप समझें कि आपको जो है ना ये मैथमेटिक्स का वो वाला टॉपिक आ गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद दूसरा जो है इसकी जो मेन चीज है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कुछ चीज, अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप समझ लें कि इफ एनी स्टेप इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर टू यू। पढ़ते पढ़ते होता है ना, आप पढ़ते जा रहे हैं चलते चलते ये 3 स्टेप समझ आ गए, चौथा स्टेप समझ नहीं आ रहा। होता क्या है वहां पे, जो स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा उसमें ये होता है नंबर 1, या तो वहां पे कोई फार्मूला अप्लाई हुआ है, फार्मूला, या फिर वहां पे कोई थ्योरम इस्तेमाल हुआ होगा इसलिए वो आपको स्टेप समझ नहीं आया, या कोई डेफिनेशन जो है वो इस्तेमाल हुई होगी जिसकी वजह से आपको वो स्टेप समझ नहीं आया। तो जब आप पढ़ते पढ़ते आपको ये प्रॉब्लम आ जाए कि आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने फौरन देखना है कि आया इससे रिलेटेड कोई थ्योरम तो नहीं है जो मुझे नहीं आता, या इससे रिलेटेड कोई फार्मूला तो नहीं है जो मुझे नहीं आता, या डेफिनेशन। जब आप इन 3 लाइनों के ऊपर सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मिसाल के तौर पे ये अगर मैंने डिफरेंशिएशन आजकल आपको सिखाई है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जवाब आता है जी dy बाई डी एक्स। अब देखें, अगर आपको इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया ना, तो इसका मतलब है भाई आपको फार्मूला नहीं आता। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला नहीं आता आपको। x की पावर n इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला आता होता तो ये स्टेप आपको समझ आ जाना था। अगर आपको इसके बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको ये वाला फार्मूला नहीं आता। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको मैं लिखता हूं साइन 180 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ही नहीं आता। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। और दूसरा ये थ्योरम, इसकी एग्जांपल लें। मसलन फर्ज किया कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 7 थीटा ओवर थीटा है। मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ये पॉइंट जरा गौर से देखिएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 7 इंटू 1। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये 1 कैसे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि यहां पे 1 कैसे आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपको इस थ्योरम का पता ही नहीं है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1।
क्योंकि यहां पे ये थ्योरम इस्तेमाल हुआ है कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है। अगर वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो उसकी जगह पे 1 लगाएंगे। तो साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है, और अगर थीटा 0 को अप्रोच करता है तो साइन थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। तो साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में, वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसकी जगह पे 1 आ गया। तो ये देखें जरा कि अगर आपको इसके बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको ये जो थ्योरम इस्तेमाल हुआ है उस थ्योरम के मतलब आपको कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको डेफिनेशन की एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी जगह पे डेफिनेशन इस्तेमाल होती है और अगर वो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो वो जरा देखें। बस फर्ज किया कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और मैं इसका लेता हूं ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन तो आपको आती होगी कि रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो जब मैं रोज को कॉलम में चेंज करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो ये स्टेप कतई तौर पर आपको समझ नहीं आएगा। तो ये थी 3 मेन चीजें कि अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर कोई स्टेप क्लियर नहीं होता तो आपने इन लाइनों पे सोचना है कि आया जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हो पा रहा वो वहां पे फार्मूला इस्तेमाल हुआ है या वहां पे कोई थ्योरम इस्तेमाल हुआ है या कि वहां पे कोई डेफिनेशन इस्तेमाल हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको एक मेन चीज बताता हूं कि मैथमेटिक्स में जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो आपके लिए मुश्किल हो। उसमें ये होता है कि फर्ज किया कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन अप टू 15। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 15 के 15 क्वेश्चन जो है ना ये आपको मुश्किल लगते हों। उसमें हो सकता है आपको तीसरा क्वेश्चन मुश्किल लगता हो, 7वां मुश्किल लगता हो, 15वां मुश्किल लगता हो। जो आपको क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं आपने उनके ऊपर स्टार लगा देना है ऐसे करके। तो जब आपने ये स्टार लगा दिया तो ये कंफर्म हो गया कि 15 में से 12 क्वेश्चन तो आपको बड़े आसानी से याद आते हैं, लेकिन ये वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरा ज्यादा कर लें तो वो फिर जो आपकी जो कमी कुताही होगी वो कमी कुताही जो है वो पूरी हो जाएगी और पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो फिर आपकी तैयार हो जाएगी और इसमें फिर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन बातों को अब आपने ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स में आपके 100 over 100 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।